गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम कक्षा 12वीं में कविता 2 जिसका नाम है पतंग और जिसके कवि कौन है आलोक धनवा पढ़ेंगे। इससे पहले वाली कक्षा में हम अपने 2 पैराग्राफ पढ़ चुके हैं और आगे हम आज तीसरा पैरा पढ़ेंगे। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जब वे दौड़ते हैं बेसुध छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, जब वे पेंग भरते हुए चले जाते हैं डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर। कविता का पैरा पढ़ने से पहले हम यहाँ पे शब्दार्थ करना चाहेंगे। कपास का यहाँ पे अर्थ क्या है? रुई। आगे है नरम, नरम का अर्थ यहाँ पे क्या है? कोमल, जो बहुत ज्यादा नरम होता है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है। पेंग भरना, पेंग भरना करते हैं झूला झूलना। अक्सर का यहाँ पे अर्थ क्या है? प्राय, जो अक्सर जो आम चीजें होती रहती है, जो डेली चीजें होती रहती हैं। बेसुध यहाँ पे बेसुध का अर्थ है बेहोश होना। आगे मृदंग, मृदंग का अर्थ यहाँ पे नगाड़ा, नगाड़ा का अर्थ यहाँ पे हम ढोल से भी ले सकते हैं कि जो ढोल बजाना है, नगाड़ा बजाना। डाल का यहाँ पे अर्थ है शाखा या टहनी, किसी पेड़ की टहनी, किसी पेड़ की शाखा। आइए हम अपना कविता का पैरा पढ़ते हैं। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। यहाँ पे जो हमारे कवि हैं आलोक धनवा, वो बच्चों के जन्म की चंचलता, बच्चों की जो कोमलता होती है उसकी तरफ इशारा करते हुए क्या बताना चाहते हैं कि जो बच्चे होते हैं वो जब उनका जन्म होता है तो वो क्या है? कपास के समान, रुई के समान क्या है? बहुत ज्यादा नरम होते हैं। और जैसे उनका जन्म होता है, जन्म होने के तुरंत बाद ही बच्चों को क्या है? रुई की फाहे से उनको घुटी पिलाई जाती है। आपने भी देखा होगा कि जब बच्चे का जन्म होता है तो उसको रुई के जो छोटी सी थोड़ी सी रुई लेके उसको किसी जैसे शहद वगैरह से उसको उसके मुंह में डाला जाता है, जिसे क्या घुटी कहते हैं। तो यहाँ पे वो क्या कहते हैं कि जैसे ही बच्चे का जन्म होता है तो रुई के फाहे से बच्चे को क्या घुटी दी जाती है। आगे क्या कहते हैं? पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। अब यहाँ पे क्या है? जब बच्चा क्या पतंग उड़ाने के तरफ यहाँ पे इशारा कर रहा है कि जब हमने इससे पहले पढ़ा था कि बच्चा पतंग उड़ाता है, तो वहां पे वो क्या कहते हैं कि जब बच्चा पतंग उड़ाने के लिए बहुत ज्यादा खुश होता है, बहुत ज्यादा उत्साहित होता है, तो क्या जो पृथ्वी घूमती हुई आती है कि जो पृथ्वी है कहीं ना कहीं वो भी क्या उसके बेचैन पैरों के पास, बेचैन का यहाँ पे अर्थ हम ले सकते हैं जो बहुत ज्यादा उतावला होता है कि हाँ मैं काम अभी मैं कर लेता हूँ। तो जो बच्चे यहाँ पे पतंग उड़ाने के लिए क्या बहुत ज्यादा बेचैन हो रहे हैं, बहुत ज्यादा उतावले हो रहे हैं। और जो पृथ्वी कहीं ना कहीं वो भी क्या उनके नरम पैरों के नीचे, जो उसकी पूरी ही बच्चे की जो त्वचा है वो क्या है? बहुत ही ज्यादा नरम है। जो उसके पैर है वो भी रुई के समान बहुत ज्यादा नरम है। तो जो रुई, जो पृथ्वी है वो भी क्या उसके पैरों के नीचे आने के लिए बेचैन है। जब वे दौड़ते हैं बेसुध छतों को भी नरम बनाते हुए। अब यहाँ पे वो क्या कहते हैं? जब वे दौड़ते हैं बेसुध। अब यहाँ पे जब बच्चे पतंग उड़ाने के लिए दौड़ते हैं वो ये नहीं सोचते कि मैं कहाँ पर दौड़ रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या है? जब वे दौड़ते हैं बेसुध, यहाँ पे जब बच्चे बेहोश होकर, बेहोश होने का मतलब यहाँ पे क्या है? जो होश में नहीं होते हैं कि जो बच्चे अपने होश गवा कर क्या पतंग बजाने, पतंग को उड़ाने के लिए क्या हमेशा दौड़ते रहते हैं। छतों को भी नरम बनाते हैं। जो छत है कहने में वो ईंटों की होती है, कहने में वो मिट्टी की होती है, लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं? अपनी जो पैरों से उनको क्या नरम बना ले, जो उनके पैर हैं वो कहीं ना कहीं वो क्या है? बहुत ज्यादा नरम हो जाते हैं। छतों को भी यहाँ पे वो कहते हैं, छतों को भी नरम बनाते हैं कि जो छत है उनकी जो छत की जो निचली परत होती है बहुत ज्यादा कठोर होती है, लेकिन जो बच्चे के जो पैर होते हैं वो क्या होते हैं? रुई के फाहे की तरह, रुई की तरह वो बहुत ही ज्यादा कोमल होते हैं, बहुत ही ज्यादा नरम होते हैं। तो छतों को भी क्या अपने पैरों की तरह कोमल मानते उनके ऊपर चलते रहते, दिशाओं के मृदंग की तरह बजाते हुए जब वे पेंग भरते हुए चलते जाते हैं। अब यहाँ पे क्या? दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। मृदंग का अर्थ हमने यहाँ पे पढ़ा था नगाड़ा, कि जो बच्चे हैं वो इतने ज्यादा खुश होते हैं, इतने ज्यादा उत्साहित होते हैं कि वो हर दिशा में क्या है? मृदंग नगाड़ा बजाते हुए कि अपनी खुशी का जो है ढोल बजाते हुए, वो हर तरफ अपनी खुशी का ढोल बजाते हुए पतंग उड़ाने के लिए उतावले होते रहते हैं और इधर से उधर वो दौड़ते रहते हैं। जब वे पेंग भरते हुए चले जाते हैं, पेंग भरना यहाँ पर झूला झूलना, कि जो पतंग है उसकी डोर को वो क्या सोचते हैं कि हम क्या इसके साथ झूल रहे हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब पतंग बहुत ज्यादा ऊंचा उठ जाता है तो जो उसकी डोर होती है कहीं ना कहीं वो हिलती रहती है। तो उसी तरह से यहाँ पे वो क्या कहना चाहते हैं कि जो बच्चे हैं वो उस डोर की सहायता से वो ये क्या सोचते कि हम जो डोर के सहारे क्या झूला झूल रहे हैं।
और डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर। अब यहाँ पे वो क्या कहते हैं, वो जिस प्रकार से एक पेड़ की जो डाल होती है, पेड़ की जो टहनी होती है, वो हवा में क्या हिलती रहती है। आपने देखा होगा कि जब हवा बहुत ज्यादा चलती है तो जो पेड़ की जो टहनी होती है वो एक बार नीचे आती है फिर ऊपर जाती है, तो वो हवा में क्या इधर उधर होती रहती है। तो उसी प्रकार से वो क्या कहते हैं, जिस प्रकार हवा की टहनी पेड़ की जो टहनी है वो हवा के साथ झूलती रहती, लचीली होती है, ठीक उसी प्रकार जो बच्चे हैं वो भी क्या पतंग के साथ डोलते रहते हैं, पेड़ की टहनी के समान। तो यहाँ पे आपने पढ़ा कि जो बच्चे हैं वो बहुत ज्यादा बेसुध होकर पतंग उड़ाने के लिए उतावले हुए रहते हैं। वो पृथ्वी को भी क्या है अपने जिस गति से वो चलना चाहते हैं उसी गति से वो क्या हर चीज को सोचते हैं कि वो भी हमारी गति से चले। जो पृथ्वी है वो बहुत ज्यादा कठोर है, लेकिन वो अपने पैरों को, जो उसके पैर है वो बहुत ज्यादा कोमल होते हैं, उन पैरों की तलवों से वो क्या उसको भी अपनी कोमल, धरती को भी कोमल बना देते हैं। जो दिशाएं हैं यहाँ पे दिशाओं को मृदंग की तरह, जो चारों तरफ की हमारी जो दिशाएं हैं उनको क्या है खुशियों से चारों दिशाओं में अपना नगाड़ा बजाते हैं। अपनी जो खुशी, अपनी जो किलकारियां हैं, जब वो किलकारियां मारते तो ऐसा लगता है कि हर तरफ क्या है ढोल बज रहे, नगाड़े बज रहे हैं। आगे हमारा चौथा पैरा है, छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें, सिर्फ उन्हें ही रोमांचित शरीर का संगीत, पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है महज एक धागे के सहारे। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। अब इससे पहले हम कविता का पैरा पढ़ने से पहले तो शब्दार्थ करेंगे। रोमांचित का यहाँ पे अर्थ है चंचल। रोमांचित का हम यहाँ पे अर्थ भी ले सकते हैं कि जो बहुत ज्यादा खुश होते हैं, बहुत ज्यादा उत्साहित होते हैं। महज का यहाँ पे अर्थ है केवल या फिर मात्र। थाम लेती है का अर्थ है सहारा देती है। रंध्रों का अर्थ यहाँ पे सुराखों, और खतरनाक का यहाँ पे अर्थ क्या है भयानक। छतों के खतरनाक किनारों तक, यहाँ पे अब बच्चा जो है कवि हमें क्या बताना चाहता है कि जो जब बच्चा पतंग उड़ाता है उसके जो शरीर की जो गतिविधियां होती हैं, जो उसकी एक्टिविटीज होती हैं वो हमें बताना चाहते हैं, उनकी तरफ इशारा करना चाहता है कवि। छतों के खतरनाक किनारों तक, यहाँ पे वो क्या कहता है जब बच्चा पतंग उड़ाता है तो जो छत जो बिना मुंडेर की होती है, तो वहां पे जब बच्चा छत पे पतंग उड़ाता है कि वो जो हमारी छत है वो बिना मुंडेर की है, बिना दीवार की है, तो उन खतरनाक जब छत के किनारों तक जब बच्चा जाता है, खतरनाक या फिर भयानक जहाँ पे गिरने का हमेशा डर रहता है, उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। अब यहाँ पे क्या है वो ये नहीं देखते कि मैं नीचे गिर जाऊंगा, लेकिन उस समय कौन बचाता है उन्हें गिरने से, सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। कि जिस समय वो छत के ऊपर पतंग उड़ाते हैं उस समय वो गिरने का भय उनको नहीं होता, और जब अगर उनको गिरने का भय भी होता है तो कहीं ना कहीं जब वो रोमांचित, जो उनकी चंचलता है शरीर में, जो पतंग उड़ाने के लिए उत्साहित है, वही चीज जो उनकी खुशी है वही उनको क्या छतों के मुंडेरों से गिरने से बचा लेती है। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है महज एक धागे के सहारे। अब यहाँ पे वो क्या है, पतंग जो है वो बहुत ज्यादा ऊंचाई तक उड़े हुए होते हैं, तो यहाँ पे वो कहते हैं कि पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां, कि जो पतंग है वो बहुत ज्यादा ऊंचाई पर उड़े होते हैं, और आगे क्या है उन्हें थाम लेती है महज एक धागे के सहारे। अगर वो गिरते भी हैं तो जो पतंग है वो क्या है अपनी जो धड़कन है कहीं ना कहीं उनको महसूस करते कि जो बच्चा है वो गिरने वाला है, तो जो उसकी डोर है उस डोर के सहारे में एक महज क्या होता है, एक छोटा सा बारीक सा जो धागा होता है उसके सहारे के बच्चों को गिरने से वो थाम लेती है। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। अब यहाँ पे वो क्या कहना चाहते हैं कि पतंगों के साथ साथ जब बच्चा जो पतंग उड़ाता है उसके साथ वो क्या करते हैं, प्रतिस्पर्धा करते हैं कि मैं भी क्या है पतंग से ज्यादा उड़ूं, कि जो मेरी मन की जो आशाएं हैं, मेरी मन की जो कल्पनाएं हैं वो भी क्या पतंग के साथ उसके साथ ऊंचाई पर उड़े। हो सकता है कि जो मेरी मन की आशाएं हैं वो मेरे पतंग, जितना ऊंचा मेरा पतंग उड़ रहा है उससे भी ज्यादा वो ऊंचाई पर उड़े अपने रंध्रों के सहारे, की जो उसके जो मन के जो शरीर के जो छोटे छोटे रंध्र हैं, जो सुराख हैं, उनके सहारे जो में जो कल्पनाएं हैं, उन कल्पनाओं के सहारे वो क्या पतंगों के साथ उड़ने की बात यहाँ पर कर रहा है। इसमें हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले कि जो छत के जो किनारे हैं, जब बच्चा उनसे गिरना चाहता है, गिरने को हो रहा होता है, तो कौन है जो सिर्फ एक महज छोटा सा जो धागा है, जो पतंग की जो डोर है वो उनको गिरने से बचा
बचा लेते हैं, या जो उनकी शरीर की जो खुशी है, जो बहुत ज्यादा जो खुश हो जाते हैं, रोमांचित हो जाते हैं, तो उनकी जो शरीर की जो खुशी है वही उनको छत के खतरनाक किनारों से गिरने से बचा लेती है। महज एक धागे के सारे पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रही हैं, और जो पतंग का जो बारीक सी एक डोर होती है, उस डोर के सारे वो क्या करते हैं, उनकी जो कल्पनाएं होती है, उनकी जो आशाएं होती हैं, पतंग के साथ वो भी उड़ रही होती हैं। इसके बाद हमारा 5वां पहरा, अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं तब तो, और भी निडर होकर सुनहरे सूरज के सामने आते हैं, पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। पहरा पढ़ने से पहले हम यहाँ पे शब्दार्थ करते हैं। निडर का यहाँ पे अर्थ क्या है, बिना डर के, जो बिना किसी डर के कोई भी कार्य करते हैं। सुनहरे का यहाँ पे अर्थ है स्वर्ण की तरह, यहाँ पे सुनहरे का हम अर्थ सूरज से भी ले सकते हैं। जो सूरज क्या आता है, सोने की तरह चमकता है, हमें जो पीले रंग का जो हमें दिखाई देता है। बेचैन का यहाँ पे क्या अर्थ है, व्याकुल। आइए हम अपनी कविता का पहरा पढ़ते हैं। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से। अब यहाँ पे क्या है, जो कवि है वो बच्चों के नकारात्मक विचारों को भी सकारात्मक विचारों की तरह लेकर चलता है, कि जो बच्चे अगर वो कभी कुछ भी वो कार्य उल्टा कर देते, लेकिन वो कार्य उल्टा करने के बाद उस कार्य को क्या करते हैं, सीधे तरीके से उसके बारे में सोचते कि अगर हमने ऐसा किया तो क्या अच्छा ही हुआ अगर ऐसा हुआ तो यहाँ पे वो क्या नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचारों के साथ लेकर यहाँ पर चल रहा है। अब यहाँ पे कवि क्या हमें क्या बताना चाहता है कि अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से। अब यहाँ पे वो क्या कहते हैं कि अगर बच्चे कभी पतंग उड़ाते हुए छतों के किनारों से वो छत से गिर भी जाते हैं तो वो क्या होते हैं कि और बच जाते हैं तब तो, अगर वो अगर वो गिर जाते हैं फिर से बच जाते हैं, चाहे उनको जितनी मर्जी चोटें लग जाए, चोट लगने के बाद भी वो क्या है अगले दिन सुबह होने का इंतजार करते हैं और ज्यादा उत्साह के साथ कि हैं जब भी सुबह होगी हम नए उमंग के साथ क्या होगा, अगर हम गिर भी गए तो अगले दिन हम क्या और ज्यादा प्रयास करेंगे ताकि हम ना गिरे, उस तरीके से हम पतंग उड़ाएंगे। तो वो कहते हैं और भी निडर होकर सुनहरे सूरज के सामने आते हैं, और वो क्या है और भी निडर यहाँ पे बिना डर के। जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि वो अगर कभी गिर भी जाते हैं तो वो क्या छतों के खतरनाक किनारों से अगर वो गिर जाते हैं कभी ना कभी तो क्या बिना डरे अगले दिन वो क्या करते हैं सूरज निकलने का इंतजार करते हैं, सुबह का इंतजार करते हैं कि जब भी नई सुबह आएगी वो हमें क्या है एक नई आशा की उम्मीद दिखाएगी, एक नई उमंग हमें दिखाएगी। आगे वो कहते हैं पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है। अब यहाँ पे वो क्या करते हैं कि अगर बच्चे गिर जाते हैं, चोट भी उनको लग जाती है, तो चोट लगने के बावजूद भी वो क्या है नई उमंग के साथ सुबह होने का इंतजार करते हैं पतंग उड़ाने के लिए। अब यहाँ पे वो क्या पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है। अब यहाँ पे वो क्या करते हैं इंतजार किस चीज का करते हैं कि कब दोबारा भादो आए, और भादो आने के बाद जब भादो चला जाएगा तो शरद ऋतु और बसंत ऋतु का जो है आगमन होगा, और कब हम दोबारा क्या है अपने जो पतंग है वो उड़ाएंगे उनके बेचैन पैरों के पास। और जो क्या पृथ्वी वो भी क्या जो पृथ्वी का जो चक्र है वो कब घूमेगा कि कब दोबारा से भादो आएगा, भादो आने के बाद भादो का महीना जाएगा, भादो के महीने के जाने के बाद शरद ऋतु आएगी, शरद ऋतु के आने के बाद क्या होगा बसंत का मौसम आएगा जिसमें क्या हम दोबारा से पतंग उड़ाना चाहेंगे। तो यहाँ पे वो क्या कहते हैं कि जो बच्चे हैं कहीं ना कहीं एक आशा की उम्मीद लेकर चलते हैं। जिस तरीके से हमें पता है कि अगर रात होती है रात के बाद क्या है सुबह होती ही होती है, सवेरा होता ही होता है, ठीक उसी प्रकार अगर इंसान की जिंदगी में दुख आते हैं दुखों के बाद सुख हमेशा आते हैं, सुख अगर है उसकी जिंदगी में तो दुख हमेशा आते हैं। तो जो हमारी कविता तो उसमें हमने पढ़ा कि जो बच्चे हैं वो किस तरीके से पतंग उड़ाते हैं, किस तरीके से वो शरद ऋतु का इंतजार करते हैं, अगर वो गिरते भी हैं तो कहीं ना कहीं वो एक नई उम्मीद के साथ खड़े होते हैं कि हाँ अगर नई सुबह आएगी तो हमारे सामने क्या एक नई उम्मीद लेकर आएगी, एक नई उमंग लेकर आएगी।